Hello everyone, how are you everyone? So I'm Ravi, I'm physiotherapy student. So I'm coming for a new topic which is case study of 40-year-old man. So what is that question? Which is that question is came in university practical exam or how you can write in university examination for achieving a good marks in the practical of exercise therapy. So what is that? So a 45-year-old man had stiffness in elbow joint after being immobilized for 3 weeks following a fracture. He is referred to the physiotherapy for passive range of motion exercises. So that is the case. So एक 45-year-old man है जिसके एल्बो जॉइंट में स्टिफनेस आ गई है। क्यों? क्योंकि उसको फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर लगा, प्लास्टर कट आउट होने के बाद प्लास्टर लगने के बाद 3 महीने तक उसने हाथ को एल्बो जॉइंट को नहीं हिलाया। तो एल्बो जॉइंट नहीं हिलाने की वजह से उसके एल्बो जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर्स होगा। कॉन्ट्रैक्चर्स होने की वजह से वो इमोबिलाइज्ड हो गया। अब उसको डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रेकमेंड किया है। तो उसमें हमें उसे पैसिव एक्सरसाइजेस करवाने के लिए बोला गया, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाने के लिए बोला गया। सो उसमें क्या क्या हमें करवाना देखना है। फर्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्क्राइब द पैसिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। सो बेसिकली हमें पैसिव मूवमेंट करवाना है एल्बो का, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। उसमें डायग्राम भी बनाना है कि पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, थेरेपिस्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए, एल्बो और फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे होगा। मेंशन द की प्रिकॉशन यू मस्ट टेक ड्यूरिंग द पैसिव मूवमेंट। हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ड्यूरिंग पैसिव रेंज ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ elbow joint. Write 2 benefits of performing passive movement of such patient. जो ये 45-year-old मैन है जिसकी स्टिफनेस हो गई एल्बो में इमोबिलाइजेशन के कारण 3 वीक्स के। सो पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाने से उसमें क्या 2 बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। हमारा आंसर राइट कैसे करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। फर्स्ट, केस स्टडी। पेशेंट क्या है, नेम नहीं दिया हुआ तो 45-year-old में लिख देंगे। कंडीशन क्या है, स्टिफनेस इन एल्बो जॉइंट आफ्टर 3 वीक ऑफ इमोबिलाइजेशन फॉलोइंग अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की वजह से 3 वीक्स तक उसने इमोबिलाइजेशन हाथ में एल्बो जॉइंट में नहीं किया, जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स आ गए या फिर जॉइंट स्टिफ हो गई। हमारा फिजियोथेरेपी गोल क्या है, टू रीस्टोर मोबिलिटी एंड प्रिवेंट फर्दर स्टिफनेस यूजिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के थ्रू उसकी जो स्टिफनेस है उसको कम करेंगे, मोबिलिटी को वापस लाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं लाइक हाई कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप उसको भी कम करेंगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के थ्रू। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्क्राइब द पैसिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। हम एल्बो जॉइंट में कैसे पैसिवली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाएंगे। पैसिव एल्बो फ्लेक्शन। इसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा पेशेंट का, द पेशेंट लाइज सुपाइन विद द आर्म बिसाइड द बॉडी एंड द एल्बो एक्सटेंडेड। हम इसको सुपाइन पोजीशन में करवा सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में करवा सकते हैं। जो पेशेंट का जो एल्बो है वो एक्सटेंड रहेगा बॉडी से। थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या रहेगी, थेरेपिस्ट स्टैंड एट द साइड ऑफ द अफेक्टेड लिंब फेसिंग द पेशेंट। जो थेरेपिस्ट है वो अफेक्टेड लिम्ब के पास ही खड़ा होना चाहिए और पेशेंट के साइड पे फेस होना चाहिए उसका चेहरा। हैंड प्लेसमेंट क्या होगा थेरेपिस्ट का, वन हैंड सपोर्ट टू द पेशेंट एल्बो जॉइंट टू स्टेबलाइज द ह्यूमरस एंड अनदर हैंड होल्ड्स द फोरआर्म जस्ट अबव द रिस्ट। एक हाथ पेशेंट के एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहा होगा ह्यूमरस के पास और एक हाथ फोरआर्म के पास होगा जो कि रिस्ट को मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प रहेगा। मूवमेंट कैसे करवाएंगे, द थेरेपिस्ट बेंड द एल्बो बाय मूविंग द फोरआर्म टुवर्ड्स द अपर आर्म ensuring that the movement occurs smoothly around the elbow joint, ह्यूमरो-अल्नार जॉइंट। जो ह्यूमरो-अल्नार जॉइंट है उसमें स्विंग मूवमेंट होना चाहिए पैसिवली। हमें ये ध्यान देना है कि पेशेंट का जो रेंज है उससे थोड़ा ज़्यादा लेके जाना है, नॉट बियॉन्ड द मच पेन। हमें पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए पेशेंट का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो रिदमिक मूवमेंट है, ऑसिलेटरी मूवमेंट हम करवा रहे हैं, उसको हम नॉट बियॉन्ड द एक्सट्रीम पेन में लेके नहीं जा सकते। रेंज क्या होता है एल्बो जॉइंट का, 0 to 145 डिग्री होता है। इसको भी हमेशा हमें ध्यान में रखना है। जो थेरेपिस्ट है 0 से 0 डिग्री फॉर लाइक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, 0 डिग्री फॉर एक्सटेंशन और लाइक फ्लेक्शन इज टू बी 145 डिग्री। इट टू बी कंफर्टेबल और नॉट, इट मस्ट इंश्योर अबाउट द पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। लाइक पैसिव एल्बो एक्सटेंशन, passive elbow flexion is to be done. Passive elbow extension is what extending starting position. Starting position is to be ending position of flexion. Patient remains supine or like sitting, shoulders slightly abducted and external rotated. Shoulder जो है body से abducted रहेगा और like external rotated रहेगा ताकि हम अच्छे से body को हम like extension में ले जा सके। That is the sitting position. Therapist is facing towards the patient and one hand is placement is nearby to the elbow joint and upper limb is to be placed to the wrist joint or forearm. It moving like extension here or like flexion here, not beyond the much pain. Patient is seated arm relaxed on the table and you can use the pillow here for like
better relaxation of the patient. So you have apply pillow here. So what is the therapist position on the extension? So same side facing to the patient. Patient के same side face करना चाहिए. Hand placement, one hand support to the distal humerus and the support to the distal forearm. Distal humerus and distal forearm को support करना होना चाहिए. Movement क्या होगा? Therapist gently extend the elbow by moving the forearm away from the upper arm until the joint reaches comfortable in range. Therapist जो है वो gently आराम से patient के elbow को extend करेगा, तब तक वो एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक वो एक्सट्रीम दर्द महसूस ना करे, और जब एक्सट्रीम दर्द पेन उसको फील होने लगेगा पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट उसको उस रेंज के आगे एक्सटेंड नहीं करवा सकता. इट्स मस्ट श्योर अबाउट दैट. सो रेंज क्या होगा? अप टू 0 डिग्री फुल एक्सटेंशन, अवॉइड हाइपर एक्सटेंशन, मस्ट इंश्योर अबाउट दैट. सो what is that precaution? There is a question over there in case. So what precaution during the passive movement? First is do not force the movement, not beyond the pain free range. Like you can move the flexion extension in between the pain free range, not beyond that or over that the much more pain. So you can first precaution is that. Second precaution is support joint properly. Like you have to flexion extension of the joint, so you can hold the joint distally, or one hand is to be like over the elbow joint. So you can keep this thing in your mind. Observe for sign of pain or swelling, muscle spasm. That is third precaution. So anything you have to sound that swelling, anything you have sound that the spasm or like inflammation for rhythmic movement or flexion extension, so you can like immediate stop. You cannot like further initiate like flexion extension over there. So it is to be it is not be it was not be more than like do if the patient is suffering for any kind of spasm or like inflammation or like swelling. Next is to be next question is over there in case benefits of the performance of passive movement. So what is the benefits? Prevent two benefits: prevent joint stiffness and contractures. So what is that? You have to rhythmic movement of flexion extension of daily basis. Either you have to like session or into in your home. So it in maintain the joint mobility throughout the range of motion, or like you have to exceed your flexion extension in between the 0 to 145 degrees. That is the actual range of the elbow joint. And second one is the benefit is promote circulation and reduce edema. So what is that? So if you have like initiate like movement of flexion and extension, so it will be reduce edema. If there is any kind of edema over there, so reduce edema. And if there is like constriction of blood vessel over there, so there is increase like circulation, like oxygen supply. So there is a tissue healing and reducing pain over there. So that is the you can write in university examination for achieving good marks. So thank you.